5 साल बाद बिहार में एक बार फिर से चुनावी रणभेरी बजने वाली है। एक तरफ महागठबंधन कमर कसकर तैयार है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने फिर से सत्ता पाने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से एक खबर खूब चर्चा में बनी हुई थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब हालात और जज्बात बदलते दिख रहे हैं। अब बात यहाँ तक होने लगी है कि बीजेपी के दबाव में चिराग के बिहार से चुनाव लड़ने का मामला ठंडा पड़ गया है। हालांकि इस बारे में पार्टी की बिहार प्रदेश इकाई ने प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय संसदीय समिति को भेज दिया था, लेकिन वहां भी कोई फैसला नहीं हो सका। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मसला सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं के साथ खूब गूंज रहा है। गौरतलब है कि तकरीबन 2 महीने पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने संकेत दिया था कि उनका मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, बिहार उन्हें बुला रहा है। तब से इस बात ने जोर पकड़ लिया कि वो शायद बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के अलावा निजी तौर पर भी सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। उन्होंने कहा भी था कि उनका नारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, इसलिए उनकी रुचि बिहार को लेकर ही है। इसी क्रम में जब चिराग के बिहार से चुनाव लड़ने का शोर जोर पकड़ने लगा तो उन्होंने कहा कि पार्टी जैसा फैसला करेगी वो उसका पालन करेंगे। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि चिराग बिहार से चुनाव लड़ने का पूरी तरह मन बना चुके हैं। चूँकि पार्टी को फैसला लेना था, इसलिए बिहार प्रदेश इकाई ने उनके बिहार से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय संसदीय समिति को भेज दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मीडिया से कहा कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत के बाद कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ। सभी लोग चाहते हैं कि पार्टी प्रमुख बिहार से चुनाव लड़े। फलतः प्रदेश कार्यकारिणी ने प्रस्ताव संसदीय समिति को भेज दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने के मामले में प्रदेश इकाई के प्रस्ताव पर केंद्रीय संसदीय समिति में मंथन चल ही रहा था कि खबर आने लगी कि बीजेपी के दबाव में ये मामला ठंडा पड़ गया है। दरअसल चिराग के बिहार में चुनाव लड़ने की चर्चाओं के साथ ये भी गूंज रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बीजेपी उन्हें यानी चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ जानबूझकर मैदान में उतारना चाहती है। इससे एनडीए के घटक दलों में भ्रम की स्थिति बन रही थी। कहा जा रहा है कि इसी भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी ने चिराग को कथित तौर पर ये समझाया है कि वो इस मसले पर थोड़ा नरमी दिखाए। इसे बीजेपी का दबाव भी कहा जा रहा है। इस संदर्भ में बिहार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि राज्य इकाई के अलावा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों की भावनाओं से उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। बिहार के लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े और राज्य सरकार का नेतृत्व संभाले। बीजेपी के दबाव में चिराग के बिहार से चुनाव लड़ने का मामला ठंडा पड़ गया है कि जवाब में तिवारी ने स्पष्ट कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि राज्य के कोने कोने से उनके पास जो संदेश आ रहे हैं उससे यहाँ चिराग पासवान की लोकप्रियता का अंदाजा लग रहा है। लोग चाहते हैं कि लोजपा रामविलास प्रमुख विधानसभा चुनाव लड़े और सरकार की कमान संभाले। बहरहाल एनडीए की मुख्य घटक बीजेपी के दबाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने का मसला फिलहाल अटकता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ता शिद्दत से राज्य की सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं और पार्टी की नीति रीति को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। सीट बंटवारे के बाबत उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी दल एकजुट हैं और सीटों का बंटवारा कोई समस्या नहीं है, इसे सरलता से सुलझा लिया जाएगा। तो अब सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव है कब? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एनडीए की नीतीश सरकार का कार्यकाल कब तक है। बिहार की वर्तमान यानी नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। नीतीश सरकार का कार्यकाल इस साल यानी 2025 में 22 नवंबर तक है। जाहिर है कि इससे पहले चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना ये भी जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के शुरुआती हफ्ते के बीच वोटिंग और मतों की गिनती संपन्न कराई जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग के पास तैयारी और तारीखों का ऐलान करने के लिए अभी काफी समय है।
ऐसे में ये माना जा सकता है कि अक्टूबर के अंत तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी न सिर्फ शुरू की बल्कि तेज भी कर दी है। हालांकि चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।